आसफ जरदारी साहब का खाका खुद को पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं समझते, पीपल्स पार्टी को अपना हिस्सा समझते। हुकूमत आसान और हुक्मरानी मुश्किल है और वो हुक्मरानी करते हैं, हुकूमत नहीं। डॉक्टर से पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो कहेगा होते तो 4 हैं, मगर आप फ़लाँ कंसल्टेंट से सेकंड ओपिनियन ले लें और फ़लाँ टेस्ट करवा लें ताकि कंफर्म हो जाए। आसफ जरदारी से पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, तो कहेंगे आप कितने चाहते हैं। वो दोनों हाथ जेब में डालकर भी आप पर हाथ डाल सकते हैं। भट्टो उनकी पसंदीदा शख्सियत है, मगर कहते यूं हैं जैसे वो भट्टो की पसंदीदा शख्सियत हो। वो मफाहमत के बादशाह हैं। अगर जंगे अजीम दोम में हिटलर की जगह जर्मनी के चांसलर होते तो जंग करने की बजाय इत्तेहादियों से दोस्ती कर लेते, तो फिर इत्तेहादियों का वो हाल होता जो हिटलर का हुआ। जनरल ज़िया के ज़माने में भट्टो की जगह अगर आसफ जरदारी होते तो फांसी चढ़ने की बजाय ज़िया हुकूमत में वज़ीर आज़म होते और 3 माह में ज़िया उनके हाथों मुशर्रफ हो चुका होता। जवानी में घोड़ों की ट्रेडिंग और ट्रेनिंग का शौक़ था जो असम्बली में जाकर पूरा किया। उनके घोड़े अक्सर अव्वल आते हैं, ये खुद भी मर्दों में अव्वल आए और मर्दे अव्वल कहलाए। जवानी में ऐसी मूंछें थीं कि लोग कहते आसफ जरदारी, खुर्शीद शाह और गामा पहलवान की मूंछें मिला ली जाएं तो एक अच्छा खासा स्वेटर बन जाता। 18वीं तरमीम में सबको बराबरी के हकूक़ देने के लिए उन्होंने अपनी मूंछें भी नवाज शरीफ के बालों जितनी कर ली। PDM हुकूमत में जरदारी साहब की मिसाल ऐसे ही थी जैसी शलवार में अज़ार बंद की। उनके बगैर ये हुकूमत एक दिन में गिर जाती। वो सब ऑप्शंस खुली रखते हैं। हमें तो लगता है वो चेक बुक पर भी कच्ची पेंसिल से दस्तखत करते हैं। देखने में टूथपेस्ट का इश्तिहार लगते हैं, दुश्मनों से मुस्कुराकर मिलते हैं और दोस्तों से मिलकर मुस्कुराते हैं। उन्हें सिंधी कल्चर बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने सिंध को ज़्यादा तरक्की नहीं दी कि कहीं पाकिस्तान कदीम सिंधी कल्चर से महरूम ना हो जाए। उन्होंने पाकिस्तान के बेशतर बड़े शहरों में बिलावल हाउस बनाए। कुछ में इसलिए बनाए कि कभी वहाँ ठहरने को दिल चाह सकता है, कुछ में इसलिए बनाए कि कभी बंदे का ठहरने को दिल नहीं भी चाहता। आसफ जरदारी जिससे मिलते हैं ये नहीं पूछते क्या हाल है, यही पूछते हैं कारोबार कैसा चल रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से शादी में उनको जहेज़ में जो प्रॉपर्टी मिली उनमें मुल्क की हर बड़ी जेल थी। एक ज़माने में उनकी बातें दानिश नवाज की बातें लगती थी, अब दानिशवर की लगती है। उनकी तबीयत में बड़ा इनकसार है। ज़ाहिर है जितनी बड़ी तबीयत होगी उतना बड़ा ही इनकसार होगा ना। कहते हैं ऐसा दिल और हुकूमत नहीं रखते जो टूट सके। इतना नैब से नहीं डरते जितना डॉक्टरों से डरते हैं, क्योंकि उन पर जितनी ज़्यादा पाबंदियाँ डॉक्टरों ने लगाई उतनी डिक्टेटरों ने नहीं लगाई। उम्र के उस हिस्से में हैं जिसमें अगर फ़ोन पर अयान अली या ऐश्वर्या का नंबर देखें तो यकीन कर लें ये कोई डॉक्टर अयान और डॉक्टर ऐश्वर्या होंगे। आसफ जरदारी वो खामन थे जिन्हें बीवी की तकरीर सुनने के लिए देर से घर जाने की बजाय जल्दी असम्बली जाना पड़ता। आसफ जरदारी यारों के यार हैं, वो यारों के लिए अपनी जान दे सकते हैं लेकिन हुकूमत सिंध नहीं दे सकती। और यार भी कहते हैं ये जब तक जिंदा हैं हम इन्हें मरने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी की सियासत का सफ़र एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो वो ये है, ये ZA से शुरू हुई और AZ तक पहुंची।